अच्छा, जब जैसे ही हम कोरल को ओपन करते हैं तो उसकी फर्स्ट जो सामने लेआउट आ रहा होता है हमें, वो फ्रंट पे ये आ रहा होता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। हमने इसको जब कोई भी इसका न्यू डॉक्यूमेंट लेना हो तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एन, न्यू के लिए। ठीक है, ये देखें इस ओके। पे मैं कंट्रोल एन करूंगा तो ये हमारे पास एक सामने पॉपअप ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले वो फाइल का नेम पूछ रहा होता है कि आपने फाइल का नेम क्या रखना है। सेकंड, ठीक उसके है। बाद वो आपसे पूछ रहा होता है कि कोरल ड्रा का आपने उसको कोरल ड्रा में ही रखना है या इसके अंदर और कुछ डिफरेंट इसके मोड्स आ रहे होते हैं, आरबीजी होता है, सीएमवाई के होता है। नॉर्मली पाकिस्तान में जो हमारे यूज होते हैं वो सीएमवाई के यूज होते हैं। आरबीजी है वो लेटेस्ट है, उसमें ये कि 3 कलर्स होते हैं, सीएमवाई के में 4 कलर होते हैं। ठीक है। ओके जी। उसमें ये चीज होती है। सेकंड, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा था कि आपके आपके पेज का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि जब जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं आपको अपने सबसे पहले पेज सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपने डिजाइन करना क्या है और किस चीज के लिए करना है इसको। जी ठीक हो गया। उसके बाद आपसे वो जैसे ही आप यहाँ से पेज सेलेक्ट करें तो वो बाय डिफॉल्ट उस पेज का साइज यहाँ पे लिखा आ जाएगा। ये भी इंचेस में है, ये जो ऊपर दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये आ जाएगा। इंचेस में आ रहे हैं। अगर आप इसे क्लिक करके मिलीमीटर में, पिक्सल्स में, पॉइंट्स में या किसी भी में आप कन्वर्ट करना हो आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक हो उसी गया। तरह ही ये भी पेज बता रहा है, इसे पेज की ओरिएंटेशन भी कहते हैं। ये जो दो चीजें इनको ओरिएंटेशन भी कहते हैं। इसका मतलब जी है ये ठीक हो गया पोर्ट्रेट है ठीक। और ये है लैंडस्केप। उसके बाद ये जी आपको बता जी। रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, कि आपने कितने पेजेस लेने हैं, ये आपको वो शो कर रहा है। देन उसके बाद वो आपको ये शो कर रहा है कि आप अपने सीएमआई के में ही काम करना है, क्योंकि हम मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में आरबीजी जो प्रिंटर्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं है। बहुत कम ठीक हो रेशो गया। है, अवेलेबल है, कम रेशो है, लेकिन एक ह्यूज क्वांटिटी में नहीं है, जिसकी वजह से हम्म। हम उसको आरबीजी के ऊपर कम वर्क नहीं करते थे। क्योंकि आरबीजी पे जैसे ही करते हैं, आरबीजी पे जैसे ही वर्क करते हैं उसमें ये क्या होता है कि उसमें कलर थोड़े से आपको तो तेज नजर आते हैं जिसे शॉकिंग कलर्स कहते हैं, लेकिन वो जब प्रिंट टेबल में आप भेजते हैं तो वो उसका प्रिंट नहीं होता। इस वजह से वो जो नेट्स पे काफी सारे डिजाइन होते हैं, जब आप किसी डिजाइनर के पास भी लेके जाते हैं तो वो यही कहता है जी इसमें से आपके स्पेसिफिक हम आपको कलर कर देंगे, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह पूरे पूरे कलर नहीं इसके होंगे। ठीक है। उसके बाद ये प्रीव्यू है कि अगर आपने उसके कलर्स का प्रीव्यू देखना है। उसके बाद कलर सेटिंग है, ये बाय डिफॉल्ट ही हम रहने देते होते हैं, इसको चेंज नहीं करते होते। ठीक हो गया। ये जो मैं ऊपर लेटर का साइज किया है इसको मैं A4 कर लेंगे, नॉर्मली तो A4 साइज होता है। नॉर्मली A4 होता है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही है A4 भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया जो भी चीज आपने डिजाइन करनी जी जी होती है जी जिस जी। भी लिहाज से, इसमें ये सारे ये देखें आ रहे जी ये हैं, आ बहुत गया सी A4 आ पेपर्स की जाएगा टाइप्स आ रही नीचे। हैं। पेपर्स की हाँ जी। बहुत सी टाइप्स आ रही हैं। वो ये देखें, अब मैंने मिलीमीटर में किया था तो उसने मिलीमीटर में इसका साइज दे दिया, मिलीमीटर में और अगर बिल्कुल मैं सही इसको हो इंचीज जाएगा। में करूंगा तो इंचीज में दे देगा। नॉर्मली जो हम्म। आपकी डिजाइनिंग होती है वो, अगर आपका स्केल छोटा हो तो वो मिलीमीटर्स में हो रही होती है, और अगर आपका स्केल बड़ा हो तो फिर सेंटीमीटर्स में वो कर रहे होते हैं उसको। जी जी ठीक है ठीक, कोई मसला नहीं, ठीक है ओके ओके। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन है, ये जो अभी आपको शो कर रहा है, सिंपली इसमें कोई जी ऐसा जी। इशू नहीं है। इसको आप ओके करेंगे तो आपके पास एक पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। जी मैंने कहा इसको ओके करेंगे तो ये आपका एक पेज क्रिएट हो गया। ये देखें, ठीक ये हो गया यहाँ पे ठीक मैंने हो पेज का नेम चेंज गया। नहीं था किया, इसलिए वो आपका पेज बाय डिफॉल्ट ही आ रहा है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले इसमें जो ये वाला आपके पास अभी आपको ये क्लिक नजर आ रहा है, इसे हम पिक टूल भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ से टूल बार से स्टार्ट कर, पहले मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, ये जो इसके हैं ये रिबन टैब्स हैं कुछ, ये फाइल बटन है, इससे इसकी जो है जो एडवांस ऑप्शंस वो इससे ओपन होती हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए या न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, एक से ज्यादा को क्लोज करना, सेव और सेव एज, ये सारी इसके अंदर चीजें बताई हुई हैं। इसी तरह ही एडिटिंग है इसमें, फिर जिस तरह हम फर्दर फर्दर करते जाएंगे उसी तरह ही हम इसे यूज करते जाएंगे। ये जो आइकन अभी शो हो रहा है ये भी न्यू का है, ये फाइल ओपन करने के लिए, ये फाइल सेव करने के लिए, और ये वाला फाइल को प्रिंट करने के लिए, और ये कट, कॉपी और पेस्ट सिंपली जो आप अपनी शॉर्ट कीज के जरिए करते हैं। ये अनडू और रीडू, इसमें अनडू और रीडू की ये तो मोर और लेस, सॉरी आपकी बात काटी, ये तो जी मोर और लेस जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है ये जिसको हम करते हैं,
उसमें भी यही ऑप्शन आ रही होती है सारी ना, बिल्कुल आ रही होती है सिमिलर इस तरह। जी। इसमें थोड़ा सा इस ये होता है कि इसमें चेंजिंग ये होती है कि जो आपके कुछ कमांड्स हैं जैसे अंडू और रीडू, जी ये वर्ड के अंदर शॉर्ट की चेंज होती है, यहाँ पे शॉर्ट की चेंज होती है उसकी। अगर ठीक आप हो गया जी। सिंबल्स के जरिए करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह वर्क करेगा, लेकिन जब आप उसे शॉर्ट की के जरिए वर्क कर रहे होंगे तो वो कुछ चीजें आपकी चेंज होंगी। ठीक हो गया जी। ये जो पिक टूल मैं अभी आपको बता रहा था, अभी मैं हम कोई भी चीज यहाँ पे ले लेते हैं या मैं कुछ भी ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये पिक टूल है, इसे मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए अब मैं इसको पकड़ के जिधर मर्जी लेके जा सकता हूँ, ये देखिए, ठीक है। सही। अच्छा, इसमें एक पिक टूल में अब ये भी होता है कि बात दफा जैसे ये इसके ऊपर आया हुआ है, ठीक है, तो अब ये नीचे वाला आपने बिल्कुल उसके पॉइंट्स पे जाके यहाँ पे जाके इसे सिलेक्ट करेंगे तो होगा, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही रख के क्लिक करेंगे तो जो सबसे ऊपर वाला ऑब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, ना कि वो जिसको आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको। पिक टूल के अंदर कुछ और ऑप्शन है, ये देखिए ये नीचे आ रहा है फ्री एंड पिक। फ्री एंड पिक में क्या करता है कि वो आप जैसे ही कोई एरिया आप उसे दे देंगे, ये देखिए ये आपसे एरिया लेगा, ये देखिए फ्री एंड में सही है। जो भी एरिया आप उसे सिलेक्ट करते जाएंगे वो उस एरिया के अंदर, लेट्स सपोज ये मैं इस तरह करता हूँ, तो अब ये देखें इस एरिया में जितना भी वो ऑब्जेक्ट आपके आ रहे होंगे वो सबको सिलेक्ट कर लेगा। फ्री हैंड में ये होता है, हमने सिंपली पिक किया होता है, सिंपली पिक में क्या होता है कि वो आपको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता है, वो अगर आपने कोई अबव वाला ऑब्जेक्ट किया तो अबव करेगा, अगर कोई बिहाइंड वाला किया हुआ है तो वो बिहाइंड वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये आ जाता है कर्व टूल, या इसे शेप टूल भी कहते हैं। इसकी क्या होता है कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, लेट्स सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है, ठीक है, हम जैसे ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले आप ये देखें कि इसकी ये ऊपर वाली ये जो टूल बार है ये बिल्कुल चेंज हो जाती है, जो आपको पहले शो हो रही होती है उससे बिल्कुल ये डिफरेंट हो जाती है। ये देखिए अब मैंने क्लिक किया, अभी ये टूल बार का बिल्कुल और टूल आ रहे हैं, जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा इसके सारे टूल बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ये जो सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस में ये जो चीज आ रही है ये आपको इसकी डिमेंशन बता रहा है कि आपकी पेज के लिहाज से ये जो ऑब्जेक्ट है आपका किस साइज को पकड़ा हुआ है। ये देखिए अगर मैं इसे 0 देन 0 कर देता हूँ तो ये पेज के टॉप पे चल जाएगा जो हमने पेज लिया होगा। ये देखिए ये पेज का जो बॉटम था ये उसके बिल्कुल, अब मैंने 0 0 किया था तो ये इसके सेंटर के पॉइंट के लिहाज से वो बिल्कुल इसके पॉइंट पे आ गया। अगर मैं इसको यहां से ये पॉइंट कर देता तो करता है, तो ये देखें अब मैंने उसके लास्ट कॉर्नर को किया था तो अब उसके लास्ट कॉर्नर के लिहाज से पेज का लास्ट जो कॉर्नर है वो सेट हो गया। इसी तरह ही अगर पहले ये बाय डिफॉल्ट जो होता है ये सेंटर में होता है, ठीक है, ये चीज एक देख लेनी है। उसके बाद ये जो आपको शो हो रहा है, ये जो आपको शो हो रहा है उसमें ये शो हो रहा होता है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है इसका साइज क्या है। अगर आपने साइज इसको चेंज भी करना हो, मतलब क्या ये अभी इंचेस में आ रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं अब मुझे मिलीमीटर में साइज मैंने इसका लगाना है, तो आप यहाँ से जब सिंपली पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो इंचेस आ रहा है इस पे आपने क्लिक करके इसे मिलीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेना और दोबारा अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। अब ये साइज आपका मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको खुद से कन्वर्जन करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही आप इसका साइज चेंज करेंगे, ये देखिए ये साइज इसका चेंज हो रहा है। अब एक इशू ये आ रहा है कि मैं कह रहा हूँ इसका मैं साइज चेंज कर रहा हूँ लेकिन इसका जो सेंटर पॉइंट है वो स्टैटिक रहे और बाकी जो है वो मूव करे ऑब्जेक्ट। उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट को दबा के अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद जितना आपने करना है, अब वो देखिए सेंटर पॉइंट के
लेके वो उसे अराउंडिंग अपनी जो बाउंड्री है वो उसे कवर कर रहा है। फिर आपने क्लिक को छोड़ना, उसके बाद आपने शिफ्ट को छोड़ना है। आपने इस तरह नहीं करना कि शिफ्ट को दबा के आपने ऑब्जेक्ट तो ले लिया, ठीक है, लेकिन आपने शिफ्ट को छोड़ दिया फिर क्लिक को छोड़ा, तो वो क्या होगा, वो दोबारा अपने उसी कॉर्नर के ऊपर वो सेट होगा, ना कि अपने सेंटर पॉइंट के ऊपर वो सेट होगा। सही। ये पैकेजिंग वाला मोबाइल नंबर आपका है? अरे इसका ये असलान व्हाट्सएप बना ले। ये है ना, जस्ट 2 मिनट वेट। जी जी sure। अच्छा, ये आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि इसको ऑब्जेक्ट को उसका साइज कैसे चेंज करना है और उसके सेंटर पॉइंट किस तरह उसके सेट करने हैं, ठीक है। अब जी उसके जी बाद अब उसके बाद अगर आप इसी पिक टूल से ही ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ साइंस आ जाएंगे। ये साइंस में क्या होगा कि ये वाला जो है इसका सेंटर, ये सबसे पहले ये कह रहा है कि इसका सेंटर पॉइंट अगर आपने चेंज करना खुद से तो ये इसका सेंटर पॉइंट चेंज कर देगा। लेट्स सपोज आपने सेंटर पॉइंट रख दिया है ये वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप ऑब्जेक्ट को जो रोटेट करेंगे वो इसके अगेंस्ट होगा, ये देखिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट को जो आप रोटेट कर रहे हैं वो इसके अगेंस्ट हो रहा है। अगर आप अपना सेंटर पॉइंट जैसे ये पहले था, अगर फिर ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो वो इसके अकॉर्डिंगली उसमें रोटेट। सेकंड, जब आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, अगर आप शिफ्ट को दबा के ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो ये देखें, ये उसे मतलब कि वो उसका सेंटर पॉइंट भी वही रहेगा और आपका साइज भी जो साइज कर रहा है, ठीक है। जी, उसके बाद अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसको ऑब्जेक्ट को, ये अभी हम रोटेट कर रहे हैं और अब ये अगर कंट्रोल को प्रेस करके रोटेट करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर रोटेट होगा। ये देखें, ये 75 का है, ये 45 का एंगल है, ये 15 का है, ये 30 का है, ये यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो आपके पास शो हो रहा है, यहाँ पे इसके एंगल ठीक हो गया, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपने ऑब्जेक्ट के सिर्फ एजेस चेंज करने हैं, ये जो मतलब कि आप इसकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस मतलब क्या है सेपरेट चेंज करना चाह रहे हैं, पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन को एडजस्ट कर लें फिर वर्टिकल लाइन को एडजस्ट कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है, आप इसको क्लिक करके ये देखें, ये करेंगे, ये आपकी जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये उसको उसी तरह ही स्टैटिक रहने देगा, लेकिन जो आपकी वर्टिकल लाइन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सही हो। और इसी तरह ही आपने अगर वर्टिकल को चेंज करना हो तो वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन वहां पे स्टैटिक रह जाएंगी और वर्टिकल लाइन अप एंड डाउन हो जाएंगी। ये चीज क्लियर होगी? सही। उसके बाद ये जो है, अभी आपने लेट्स सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट को भी क्लिक किया और यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसका अगर आपने साइज चेंज करना है, अब ये देखें, आप यहाँ से अगर साइज चेंज करेंगे यहाँ से तो ये सिर्फ इसकी जो है विड्थ को इंक्रीज करेगा, ना कि सिर्फ इसकी हाइट को। और अगर आप इसको कॉर्नर से करेंगे तो ये हाइट और विड्थ को सेम टाइम के अंदर चेंज करेगा। और अगर आप इसके एजेस से करेंगे तो ये सिर्फ इसकी विड्थ को चेंज करेगा, हाइट को नहीं। और अगर आप हाइट को कर रहे होंगे तो ये सिर्फ हाइट को चेंज करेगा और विड्थ को नहीं करेगा। सेकंड, उसके बाद जब हम उसके बाद ये जो एक लॉक बना हुआ है इसे कहते हैं रेशो लॉक। ये रेशो लॉक का क्या काम होता है कि अभी लेट्स सपोज आप ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं,
कंट्रोल को प्रेस करके जैसे आप कर रहे हैं तो ये देखिए ये उसको स्ट्रक करेगा, और शिफ्ट को करते हैं तो उसके सेंटर पॉइंट के लिए ऐसे करेगा। ये रेशो को जब आप करेंगे तो इसमें क्या करेगा, ये देखिए आप जिस भी कॉर्नर से करेंगे ये देखिए ये उसकी रेशो को चेंज नहीं करने देगा। अगर यहाँ से तो आप चेंज करेंगे, यहाँ से तो होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके इसकी मैं कह देता हूँ कि ये 200 है, ठीक है, वो नीचे वाली जो है उसकी हाइट वाली जो है वो 99 है, तो ये देखिएगा ये ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर देगा अगर रेशियो लॉक ऑन होगा तो। ठीक है, मतलब कि वो उसकी जो हमने एक उसको रेशियो दे दिया, अगर 1:1 है, 1:2 है, 1:3 है, तो वो जब हम उसकी हाइट को इंक्रीज करेंगे या उसकी विड्थ को इंक्रीज करेंगे तो दोनों में से डायरेक्टली प्रोपोर्शन चल रही होंगी। अगर हम एक को इंक्रीज करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम एक को डिक्रीज करते हैं, ये देखिए इसको मैं 50 करता हूँ, दूसरी भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो रही है। और अगर हम ये रेशियो लॉक को ऑन कर दे, मतलब कि ऑफ कर देते हैं, पहले हमने इसको लॉक लगा दिया था कि रेशियो हमारी चेंज ना हो, अब हमने रेशियो लॉक को ऑन कर दिया, मतलब कि जिस तरह ये मर्जी फ्रीली मूव करे। अगर अब मैं इसकी विड्थ को 100 करता हूँ तो ये देखें अब वो उसकी हाइट नहीं बढ़ा रहा, अब वो सिर्फ उसकी विड्थ को इंक्रीज कर रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट भी इंक्रीज करूंगा तो ये देखिए ये सिर्फ उसने हाइट को चेंज किया, विड्थ को नहीं किया। तो इसलिए मोस्टली जो हम स्नैप को यूज कर रहे होते हैं या कुछ जो सर्टिफिकेट होते हैं जब हम उनको यूज कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा पर्पस यही होता है कि रेशियो लॉक ऑन हो, ताकि जो आईडी कार्ड हो गया या आपका पासपोर्ट हो गया या जो भी आपका अदर डॉक्यूमेंट है उसकी जो हमने स्कैन किया हुआ उसकी ओरिजिनल जो रेशियो है वो डिस्टर्ब ना हो, डिस्टर्ब ना हो। सही है, ठीक। उससे क्या होता है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि आईडी कार्ड को स्कैन कर लेते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या अपनी बाइक की जो कार्ड्स वगैरह है उनको स्कैन कर लेते हैं। उसके जब कलर टोन को सेट कर रहे होते हैं किसी भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर के अंदर, उसके बाद क्या होता है कि वो सेट करते हैं, उनसे रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसके बाद वो जो प्रिंट निकालते हैं वो या तो बहुत छोटा लगना शुरू हो जाता है या तो वो बहुत बड़ा लगना शुरू हो जाता है। फिर जो डिजाइनर्स स्केल को कुछ समझते हैं, स्केल रीड करना आता है जिनको, तो वो मिलीमीटर्स के अंदर जो आपका आयरन स्केल होता है उसके ऊपर मिलीमीटर्स बने होते हैं, वो उससे फिर जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड होता है उसका साइज टैली कर लेते हैं, जितने मिलीमीटर उसका साइज होता है वो देन उसको वो साइज लगा के फिर उसका प्रिंट आउट करते हैं तो उसका एग्जैक्ट साइज आ जाता है। ये रेशो का ये वर्क होता है। एंगल का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसे हम कहते हैं कि मिरर। मिरर आपका कि आपकी जो एक साइड पे चीज है वो दूसरी साइड पे आती है। लेट्स सपोज अगर हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं, ये देखिए अब मैंने मिरर जब इसको ये किया तो इसने क्या किया है, इसको बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे रोटेट कर दिया हमारे को, ठीक है। सही हो गया। अक्सर जो लोग मोबाइल वगैरह जब वो सेल्फी बना रहे होते हैं तो उसमें भी क्या हो रहा था कि जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो अगर आप दाईं तरफ देख रहे हैं तो जब वो मोबाइल में स्नैप उतर के वो आपको शो होती है तो आपका जो वो माउथ की साइड होता है वो बाई तरफ हो जाता है। तो उसमें वो कहते हैं जी ये क्या हो रहा है या वो क्या हो रहा है, तो उसमें से कैमरे की सेटिंग में जाके उसमें मिरर ऑप्शन होती है, वो ऑन है तो उसको ऑफ कर लें, अगर वो ऑफ है तो उसे ऑन कर लें, तो देन आपकी तस्वीर जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाती है। इसी तरह ही ये जो मिरर है ये इसे फ्लिप भी कहते होते हैं, मिरर को हम फ्लिप भी कहते होते हैं। वर्ड के अंदर जब आप इसे यूज कर रहे होंगे वर्ड में पावर पॉइंट के अंदर तो वहां पे ये जो कमांड है ये फ्लिप के लिहाज से ये कमांड आपको शो रही होगी। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ साथ साथ, ताकि जो वर्ड एक्चुअली यूज कर रहे होते हैं उसमें ये चीजें आपको साथ साथ ही क्लियर रहेंगी। ये देखिए यहाँ पे पहले मैं कोई भी इसका ऑब्जेक्ट ऐड कर लूंगा यहाँ से, इसकी मैं रोटेशन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे थोड़ा सा क्या। ये देखिए ये रोटेट है, इसमें ये देखिए ये फ्लिप की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे, ये फ्लिप वर्टिकल है। शो हो रहा है आपको कि नहीं? नहीं हमें नहीं शो हो रहा। एक मिनट,
यहाँ पे किसका पीछे 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 बटन है वो ऑन कर। कॉर्नर अब शो हो रहा है आपको MS वर्ड? जी अब हो रहा है, अब हो रहा है, ठीक है। अब हो रहा अब ये देखिए, ये जो है, ये जो स्टार मैंने ऐड किया हुआ है, है। जी जी ये वर्ड के अंदर ये देखिए, ये ऑप्शन जो है ये फ्लिप के नाम से आ रही है। वहां पे मिरर के नाम से आ रही थी, यहाँ पे फ्लिप के नाम से आ या रही है। फ्लिप। ये देखिए, ओके फ्लिप ओके वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। और यही आपको जो है कोरल ड्रा के अंदर जो ये शो हो रही है, ये आपको मिरर के नाम से दे रहा है। मिरर के नाम से मोस्टली हो रहा है, ठीक। कमांडें जो होंगी आपकी इसी तरह सॉफ्टवेयर के अंदर, पर्पस उनका सेम होगा। या तो शॉर्ट की चेंज हो जाएगी, या उनका पर जो है थोड़ा सा सिंबल चेंज हो जाएगा, या उनका नेम चेंज कर देंगे। मैंने आपको पहले बताया था, हर सॉफ्टवेयर एक डिफरेंट कंपनी का होता है। हर जी कंपनी जी अपने सॉफ्टवेयर की कुछ कमांड्स को यूनिक करने के लिए या तो उनका नेम चेंज कर देती है, या उसकी शॉर्ट की चेंज कर देती है, जिससे वो दूसरे सॉफ्टवेयर की निस्बत उसको थोड़ा सेपरेट करता है। इसीलिए जो लोग माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे होते हैं, वो जल्दी मैक पे या एप्पल के जो सिस्टम्स हैं उनके ऊपर शिफ्ट नहीं होते। उसमें क्या होता है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज कर रहे होते हैं, तो जब वो एप्पल के ऊपर शिफ्ट होते हैं, वो टोटली कमांड्स आपकी चेंज हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर के सारे इंटरफेस चेंज हो जाते हैं। यही जो अभी मैंने कोरल ओपन किया हुआ है, अगर आप इसी को ही मैक कंप्यूटर पे ओपन करेंगे, तो ये जो भी आपको सामने डेस्कटॉप पे इंटरफेस इसका चेंज शो हो रहा है, ये एप्पल के अंदर जाके चेंज हो जाएगा। उसमें कमांड्स आपको और ज्यादा शो होनी शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ हिडन कमांड्स हैं जो अभी हमें शो नहीं हो रही, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको सही। कमांड्स और ज्यादा शो होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये तो हर चीज ही चेंज हो रही है। ऐसा नहीं होता, वो चीजें वही होती है, कुछ चीजें हिडन होती है, कुछ आपको शो हो जाती होती है। मिरर की ऑप्शन क्लियर होगी। ये हॉरिजॉन्टल भी होता है और वर्टिकल भी होता है। ये देखिए, अगर हम इसको वर्टिकल लेते हैं तो ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। ठीक हो गया, सही। ठीक हो गया। उसके बाद जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं, अभी ये ऑब्जेक्ट को, अभी ये देखें कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चीजें हैं जो पहले आ रही थी उसके अगेंस्ट ये चेंज हो गई है। उसके अगेंस्ट ये भी ऑब्जेक्ट है, पैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी कमांड्स कुछ और आ रही है। ये भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसकी जो टूल बार में कमांड्स आ रही है वो चेंज आ रही है। दोनों के अंदर डिफरेंट ये है कि ये जो है ये सिंपल वन ऑब्जेक्ट है, ये किसी और के साथ अभी अटैच नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट है, एक ये जो खुद रेक्टेंगुलर बना हुआ है, और एक जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। इन दोनों को मैंने जी इन दोनों को मैंने ग्रुप किया था। ग्रुप की शॉर्ट की होती है कंट्रोल जे, सॉरी कंट्रोल जी, ठीक है। इन दोनों को जी से जी जी इनको मैंने ग्रुप किया था, जिसकी वजह से वो जो आपको टूल बार के ऊपर फ्रंटली ये जो टूल बार के ऊपर आपको जो कमांड्स नजर आ रही है ये सारी चेंज हो गई है। अब ये ग्रुप वाली कमांड दे रहा है, और जब आप सिंपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको सारी ऑब्जेक्ट के रिलेटेड कमांड देगा। अगर आपने किसी ग्रुप ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, तो आप कंट्रोल को प्रेस करके सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। है अभी भी ये ऑब्जेक्ट ग्रुप में ही है, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट अभी भी ग्रुप में है, लेकिन आपने सिर्फ किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल को प्रेस करके उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड, जब आपने ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो अब ये देखें, ये कुछ जो कमांड्स की यहाँ पे शेप्स हैं ये आपको चेंज हो गई है। हालांकि यहाँ पे कॉर्नर्स बने आ रहे थे, और यहाँ पे जो आपको आ रहे हैं ये सर्कल्स बने हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी के साथ अभी अटैच है, ये बिल्कुल सेपरेटली नहीं है। उसके बाद ये जो आपको कुछ आ रही हैं, इसे आप कर सकते हैं कि आप अपने कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हैं। ये आप जो यहाँ पे शो कर रहा है, इसको आप शेप टूल के जरिए भी इसकी कॉर्नर्स आप उससे भी राउंड कर सकते हैं। ये देखा कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये 0.0 मिलीमीटर है। अगर इसको देन इंक्रीज करता हूँ, मैं आपको इसे और जूम करके दिखाता हूँ। जूम की है, Z को प्रेस करके आप जिस हिस्से को जूम करना है उस पर आप इस तरह ड्रैग करेंगे तो वो हिस्सा आपका जूम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, मैं जैसे जैसे इसे इंक्रीज करते जा रहा हूँ ये इसके कॉर्नर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। राउंड कॉर्नर जो है आपका राउंड होता जा रहा है, ये देखिए, ठीक है। सही। और
और अगर आपने इसके कॉर्नर को इन साइड की तरफ बेंड करना तो फिर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये जो उन्होंने डाटा से दिया है, ठीक हो ये गया। आज तक का किया हुआ है ना, कल तक सही। हाँ ठीक है, 20 फरवरी ठीक है, 20 फरवरी तक है, ये 2020। ठीक है, ये कॉर्नर इन साइड पे राउंड हो गया। उसके बाद अगर आपने कॉर्नर को बिल्कुल फ्लैट करना हो तो ये देखें, यहाँ से ये फ्लैट भी हो जाते हैं। ये चीज क्लियर होगी। यहाँ से आप अपने कॉर्नर्स का साइज सेट कर सकते हैं। ये फिर उसी तरह ही रेशियो लॉक आ जाएगा आपके पास। अगर आपने इसको ऑन, अभी ये था कि आपने ऑन किया, पहले मैंने इसको लॉक किया हुआ था। लॉक करने से क्या हो रहा था कि जितने भी कॉर्नर थे वो इक्वली सेम साइज के ऊपर राउंड कर रहे थे। सही है। अगर अब मैं करूंगा तो अब ये देखें, अब वो सिर्फ मेरा एक कॉर्नर बढ़ाई जा रहा है, बाकी कॉर्नर मेरे उसी तरह स्टैटिक है। ये देखें, अगर मैं इसको अनलॉक करने के बाद, ये अनलॉक करने के बाद जब हम अनलॉक कर देते हैं जी। तो फिर वो सिर्फ एक चीज को कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं ये देखें इसे लॉक करूंगा तो अब मैं अगर इंक्रीज करूंगा तो ये देखें, अब वो एक जो है वो उससे इंक्रीज होगा और बाकी जो 3 है वो उसी स्पीड से इंक्रीज होंगे। ठीक है जी बिल्कुल सही है। उसके बाद ये इसी तरह ही है, ये आपके जो है ये देखिए। ठीक है, ये अब आप गौर करें कि ये 4 कोने हैं, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर है। अभी मैं सिर्फ इसका साइज चेंज किया था। अब इसका साइज तो बाकियों से चेंज है। जो ये वाला कॉर्नर है इसका साइज बाकियों की निस्बत ज्यादा है, लेकिन जो बाकी 3 है इनका एक जैसा है। अगर मैं लॉक को ओपन करके अब ये अगर ये वाले का साइज इंक्रीज करूंगा इस वाले का, तो जो हमारा जो ये वाला कॉर्नर है ये साइज इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं इसे 14 कर देता हूँ और इसे भी मैं 14 कर देता हूँ तो देन क्या होगा, ये देख जो हमारे पास आए हैं ये हर साल के ये देखो क्लियर हो गया। हाँ इक्वल हो गया, इक्वल हो गया। अब इन दोनों को मैंने इक्वल कर दिया और ये दोनों इक्वल है। और अगर मैं इसे लॉक कर दूंगा दोबारा और फिर अगर मैं इसका साइज डिक्रीज करूंगा तो वो सबके जो जो रेशो सेट हुई होगी वो उस रेशो के लिहाज से चेंज करेगा। ये देखिए ठीक हो गया। ये नहीं कि सबके ऊपर दोबारा वही साइज इंप्लीमेंट कर देगा, जो रेशो लास्ट सेट होगी उसके अगेंस्ट वो इसे सेट करेगा। अगर आप इसको स्टार्ट से ही सबको 0 0 कर लेंगे तो फिर वो सबको ही 0 0 रहने देगा। 0 0 कर देगा। ठीक हो गया। भाई तो कल से लेके बैठा मैं काम खत्म नहीं कर ये देखिए, अब मैं ये जो ये जो आपने ये जो जहाँ रेशो चेंज की है, जी जी इसके साथ जो आगे एक डब्बा बना है बॉक्स, वो भी वो कॉर्नर्स के लिए ही है। ये वाला जो है ये है रिलेटिव कॉर्नर की, अगर आपने स्केलिंग करनी हो तो। अच्छा इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है। इसको अगर हम मैं चेंज करता हूँ तो ये देखें, अब वो सबका सेम चेंज कर रहा है। ठीक है। अब ये देखें, अभी ये कॉर्नर्स की हमें स्केलिंग दे रहा है। अब ये अगर हम इसमें करेंगे इस पे अभी तो नहीं वर्क होगा, लेकिन जब हम आगे जाके स्केल टूल यूज करेंगे उसमें ये हमारा ये चीज एडिशन होगी। ठीक। अब ये जो आपको ये जो पेन, इसे हम पेन टूल कहते हैं। ये जो आपको ये जो आइकन शो हो रहा है ना, ये आगे जाके ये टूल के नेम है। इसमें यहाँ पे ये आएगा ये है, इसे हम पेन टूल कहते हैं। ये पेन टूल होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी चीज आपने ड्रा करनी है, ये उसके लिए होता है। फ्री हैंड ड्रॉ, फ्री हैंड ड्रा भी कर सकते हैं। कोई आपने स्पेसिफिक शेप करनी है या जो आपने कोई स्पेसिफिक राउंडिंग करनी है अपनी किसी, तो वो उसके ऊपर आप ड्रा करेंगे। ठीक है, अभी ये आपको बता रहा है 0.5 पीटी जो यहाँ पे ये ना, ये आपकी टेक्स्ट की स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो आप वर्क कर रहे होते हैं ना उसके स्केल को, पीटी का मतलब होता है पिक्सल टेक्स्ट। ठीक है, अभी ये जो लाइन की थिकनेस है ये 0.5 है। इसको अगर आपने इंक्रीज करना है तो आप इसको अपनी मर्जी से इंक्रीज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें मैंने 8 पीटी कर दिया तो वो उससे क्या हो जाएगा, लाइन की वो जो आपकी थिकनेस थी वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। इसी तरह ही अगर आप और ज्यादा इसको इंक्रीज करेंगे तो वो और ज्यादा हो जाएगी, और अगर आप इसे डिक्रीज करेंगे तो वो उसी पे ही। ये देखिए, हेयर लाइन का मतलब होता है कि आपकी जो भी जस्ट हल्की सी आपको लाइन शो करेगा
जितना मर्जी आपका ऑब्जेक्ट हो, अगर आप इसे जूम भी करते रहेंगे ये लाइन यहाँ पे स्टैटिक रहेगी, ठीक है। सही। नॉर्मली 0.75 या 0.5 इस पे यूज हो रही होती है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये हम तब यूज करते हैं, इसे रैप टेक्स्ट कहते होते हैं, इसे हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई पैराग्राफ के अंदर आपने कोई शेप इंसर्ट की हो। ये टेक्स्ट यहाँ पे तो बहुत कम यूज होता है, लेकिन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, उसमें वर्ड और पावर पॉइंट में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वहां पे आपके ऑब्जेक्ट की फ्री हैंड सेटिंग नहीं आप कर सकते जैसे आप कोरल के अंदर कर रही है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये फ्रंट लेयर और पेज अप, ये भी लेयर्स को हम आगे आज के लेक्चर में इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। उसके बाद ये हुआ है कन्वर्ट टू कर्व। अभी जो शेप है ये भी एक अपनी मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर है कि रेक्टेंगुलर है, लेकिन अगर आप इसे कर्व के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो इसके हर जो भी आपके कॉर्नर होंगे उसके एक छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद फिर आप जिस तरह भी हम इसके ऊपर सेटिंग कर रहे हैं, सेटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके बाद ये कर सकते हैं कि इसके हर पार्ट को अपनी मर्जी से मतलब कि उसकी एंगल चेंज कर लिया या कुछ भी कर लिया। जैसे आपने अक्सर वर्ड जो नेट के ऊपर लोगोस जो बने होते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर ये ए लिखा हुआ तो वो ए का ये जो ये वाला लास्ट वाला कॉर्नर ये नीचे काफी ज्यादा हुआ होता है, तो वो क्या होता है इसकी कर्व की शॉर्ट की होती है कंट्रोल क्या हो। अब ये देखिए ये हो गया कर्व के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसे शेप टूल से सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अब ये आपके कॉर्नर उस तरह राउंड नहीं होंगे जैसे ये पहले राउंड होते थे, ठीक। देखिए मैंने एक राउंड को कॉर्नर को सिलेक्ट किया, ये देखिए अब आप इसके साथ बहुत बुरा सलूक कर सकते हैं। कोशिश आपने करनी कि जब आपका ऑब्जेक्ट एक दफा सिलेक्ट है और उसके बाद वो अनसिलेक्ट हो जाए तो दोबारा उसे सिलेक्ट करके उस पर वर्क करना है, क्योंकि अब ये ग्रुप बना हुआ था जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब कर रहा है। मैं किसी जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क करना शुरू कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम कंट्रोल के वो में कन्वर्ट कर लिया कर्व के अंदर। उसके बाद हम इसे शेप टूल में चले गए, ये मैंने इसका पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए अब मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ। इसमें क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे कोई न्यू पॉइंट ऐड करना है, ये देखिए ये न्यू पॉइंट ऐड हो गया, इससे क्या हो जाएगा ये इसकी शेप और चेंज कर देगा। अब जैसे पहले मैं कर रहा था कि पहले ये जो पॉइंट था यहाँ पे उसके मैं कर रहा था, जब मैं उस पे यहाँ पे पॉइंट ऐड किया था तो उसके एक साइड पे दो लाइनें आ गई थी, एक अप साइड पे एक डाउन साइड पे। उस लाइन से क्या हो रहा था कि वो लाइन से इसको वो किसी न किसी शेप गोलाई के अंदर कन्वर्ट कर रहा था, राउंड कर रहा था। तो ये देखिए ये जो बटन है ये इसीलिए है कन्वर्ट टू कर्व। ये देखिए अब ये एक छोटी सी यहाँ भी एक लाइन विजिबल हुई है, ये देखिए अब ये क्या है कि उस शेप को एक एंगल में कन्वर्ट कर रहा है। ये देखिए ये क्लियर हो गया। ये देखिए इसी तरह ही आप जो अपनी डिजाइनिंग है बहुत से आपके डिजाइन ऐसे होते हैं जो बेसिक टूल्स को लेके उसके बाद आपको खुद से मॉडिफिकेशन करके उसको चेंजिंग कर रहे होते हैं। सही। ये शेप टूल है, शेप टूल का तो मैंने आपको बता दिया। एक तो पर्पज इसका ये होता है कि ये आपकी जो भी आपने शेप सिलेक्ट की होती है, ये अगर पहले हम कॉर्नर्स राउंड कर रहे थे यहाँ से ऊपर से, अब आपको बताता हूँ शेप टूल से आपने कैसे करने हैं। अभी ये मैंने शेप टूल से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उससे क्या हुआ ऑब्जेक्ट को जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया ये देखें अभी ये चारों कॉर्नर जो है ये बिल्कुल ब्लैक डॉट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपने इस चारों डॉट्स को इकट्ठा करना है तो यहाँ पे क्लिक करके किसी एक डॉट को करेंगे तो वो सब डॉट्स को ऑटोमेटिकली राउंड करता जाएगा। और अगर आपने सिर्फ किसी एक डॉट को करना है तो फिर आप जस्ट दोबारा इस पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें सिर्फ एक कॉर्नर उसका सिलेक्ट है, बाकी कॉर्नर अनसिलेक्टेड है। तो वो इस पे क्लिक करने के बाद ये देखें ये इस तरह वो सिर्फ एक कॉर्नर को राउंड कर देगा, बाकी कॉर्नर्स को वहां पे स्टैटिक रहने देगा। ये क्लियर हो गया ये चीज। उसके बाद ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट के अंदर क्या है कि अगर आपने
तो ये आपका कॉर्नर शार्प है, तो उसको आपने ये देखिए सॉफ्ट में लेके आना हो, ठीक है। लेकिन अब इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसने इसको सॉफ्ट किया है कि सॉफ्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई भी शार्प चीज होती है, जब आप उसी किसी भी चीज से उसे रगड़ देते हैं या उसे कुछ भी मुलायम करने के लिए उसके ऊपर कोई चीज कर देते हैं, तो वो एक थोड़ी सी राउंड शेप में आ जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट अपनी पोजीशन से वो मतलब डी ट्रैक हो जाती है। अब ये देखिए मैं यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट पे ये लाइन रखी है। जब हमने इसको कॉर्नर के जरिए किया था तो ये देखिए ये बिल्कुल एक कॉर्नर पे आगे राउंड किया है इसने, ये चीज एक बिल्कुल एक कॉर्नर पे आगे राउंड हुई है, ना कि इस लाइन से अबव गई है, ऐसे ही है। लेकिन अब अगर हम इसी के अकॉर्डिंगली इसे देखें तो ये देखें ये लाइन बजाय यहाँ से नीचे आने की यहाँ से पहले ऊपर को गई है थोड़ी सी, फिर ये दोबारा नीचे को आई है। ये क्लियर हो गया। सॉफ्ट कॉर्नर्स में सॉफ्ट कॉर्नर्स के अंदर और जो आप वैसे कॉर्नर्स राउंड कर रहे हैं उनमें ये डिफरेंस है। उसके बाद इसी तरह ही आपके ये सीनियर्स आ जाते हैं। ये आपकी किसी भी लाइन को जब आपने करना हो इसको इसको जब हम ये देखें, ये लग रहा पता आपको कि उसी लाइन को उसने सर्कल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये क्लियर हुआ। ये क्लियर हो गया। ये देखो आपने कोई भी एंगल इसको कोई भी करनी हो तो ये इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये मैग्नेटिक है कि अगर आपने किसी जगह से, जैसे अब ये है मैं इसको पकड़ के इस तरह करता हूँ, तो जिस तरह वो मैग्नेट अगर आप इस जगह पे रखेंगे तो ये देखें ये उस तरफ को मूव करना शुरू कर देगा। ये देखें ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद इसी तरह रिपेल है, अट्रैक्ट में वो अपनी तरफ खींचेगा और रिपेल के अंदर वो आपको जिस भी पॉइंट पे आप करेंगे वो वहां से इनसाइड की तरफ उसे ऑब्जेक्ट को मूव कर देगा। ये देखें ठीक है। उसके बाद ये किसी को सेगमेंट्स में डिवाइड करना हो, ये देखें तो इसने ये इतना जो पार्ट है उसका वो अलग कर दिया। उसके बाद ये रूबर्स है, ये बहुत कम यूज होता है कि ये होता है कि अगर आपने किसी भी इमेज को उसकी लाइंस के ऊपर कर्व करना हो या बिल्कुल स्मॉल स्मॉल आपने उसके डॉट्स क्रिएट करने हो तो ये होंगे। ये देखिए मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये जो मैंने क्रिएट किया ये देखिए ये लाइन में रिजेस ऐड कर देगा। ठीक है। कल अब आप लोगों ने जो आपके पास इन टूल को यूज करके ना आपने इस तरह कर लेना है कि कुछ कंट्रीज के फ्लैग आपने डाउनलोड कर लेने हैं, कुछ कंट्री के फ्लैग डाउनलोड कर लेने हैं। फ्लैग डाउनलोड करने के बाद आपने उसी के ऊपर अपनी ये शेप को ले गए, इनसे आपने वो जो फ्लैग की शेप्स हैं वो करनी है। उससे ये है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी लगेगा कि शेप के ही जरिए से काफी कंट्रीज के जो फ्लैग हैं वो आप उसे मेक कर सकते हैं और आपको डिजाइन में न्यू न्यू एडिशन जो होती हैं वो भी उसमें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी। ठीक। और बाकी सारे चले गए हैं। ओके सर, कल इसको आप करें तो अगर कोई इशू आता है तो आप प्रैक्टिस करता हूँ, फिर मैं आपसे गाइड ले लेता हूँ। ओके, क्योंकि खुद करने में जरा और फर्क होता है जी, करवाने में और देखने में तो हाँ जी जी वो चेंज जी मैंने खुद लिख लिए करने में बहुत है। जी जी नोट्स ले लिए मैंने इंशाल्लाह। ठीक है, मैं इंशाल्लाह इसकी ना पीडीएफ भी आपको शेयर कर देता हूँ। जी जी ये हमजा मेरी स्टार्ट से मीटिंग रह गई थी, मुझे वो रिकॉर्डिंग मिल जाए या रिकॉर्डिंग स्टार्ट से तो मेरे पास भी नहीं हो गई क्योंकि 2-3 दफा तो मेरा भी नेट डिस्कनेक्ट हुआ जिसकी वजह से वो स्टॉप हो गई थी। मैं देखता हूँ अभी ये कहाँ से, तो फिर मैं पीडीएफ आप शेयर कर दें, फिर मैं वहां वो मैं नोट्स आपको शेयर कर देता हूँ, उसमें काफी हद तक भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। वो शेयर आप व्हाट्सएप पे करेंगे? जी ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ग्रुप में करता है। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह हाफिज। सर एक गूगल की क्लासरूम बना ले, व्हाट्सएप में मैसेज काफी आते रहते हैं, फिर वो पीडीएफ WhatsApp मिलती में? नहीं है। क्लासरूम नहीं, मेरा व्हाट्सएप तो नहीं ग्रुप ख्याल में। कि आप मैसेजेस आ रहे हैं, जो स्टार्ट में आए थे हाँ वही है। अब तो मैंने वो कल से रिस्ट्रिक्ट कर नहीं है दिए। वैसे। जी, मैंने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए चलें। क्योंकि अब वो सिर्फ मैं यही कहा था कि ग्रुप बनाने का पर्पस भी यही है कि ये नहीं कि सारे आप आपस में बैठ के अपनी चैटिंग करते रहे और वो जो काम की चीजें वो निगलेक्ट होती रहे। तो जाहिर बात है जो ग्रुप है वो ऑफिशियल ही है, अगर उसमें मीटिंग से रिलेटेड कोई चीज आ रही होती है या वो उसमें, तो बाकी मैं आपको उसका जो लेक्चर्स होंगे आपके वो यूट्यूब के ऊपर भी मैं अपलोड कर दिया करूंगा, अगर किसी ने बाद में भी सुनना हो तो उसमें भी कर लेंगे। ठीक है। बाकी मैं अभी देखते हैं, एक दो दिन में कुछ स्टूडेंट कह रहे थे क्लास की टाइमिंग चेंज करनी है, वो सजेस्ट कर रहे थे कि 3 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान, तो वो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ अपने मैनेजमेंट से, वो जैसे ही उसमें होता है तो मैं फिर कुछ डिसीजन उसके ऊपर आपको बताऊंगा। ठीक हो ठीक हो गए, ठीक हो ओके गए। सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।